आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टैक को इजी तरीके से कैसे बनाए। स्टैक को आप जैसे ही बना रहे थे, जैसे मैं भी बना रहा था, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे बना रहा था। उसमें भी मैं थोड़ा कोड को और थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ और बेटर कोड लिखा हूँ। बेटर कोड लिखने का इन द सेंस कि थोड़ा कोड कम लिखा हूँ, कुछ लाइन 4 लाइन 5 लाइन कम गया है। तो मैं भी पहले जो भी दिखा रहा हूँ, पहले वाला भी दिखाऊंगा और अभी वाला भी दिखाऊंगा। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा नया अप्रोच है तो शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखने पूरे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और ये भी देखें कि कोड को थोड़ा कम कैसे किया गया। प्रीवियस कोड में हम क्या लिखते थे, अगर आप भी सेम लिखते थे तो आप भी थोड़ा अप्रोच नाइब अप्रोच बना सकते हैं, बेटर अप्रोच बना सकते हैं स्टेक का, जो कि मैं भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमें नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट पता करना है। जैसे 39 का स्मॉलर एलिमेंट कोई नहीं है तो -1, 27 का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोई नहीं इधर लेफ्ट साइड में तो -1, उसी ऊपर का 24 का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है तो इसका 4 होगा आंसर। 32 का स्मॉलेस्ट 24 है तो 24, 32 का भी 24 क्योंकि 32 इक्वल है, 24 स्मॉल है तो हमें स्मॉलर देना है तो 24। 1 का स्मॉलर कोई नहीं है तो -1। तो जब भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इफ़ लूप में चेक करते हैं, इफ़ कंडीशन में कि हमारा स्टैक डॉट एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी है तो स्ट्रिंग में हमारा जो आंसर एरे है ये हमारा आंसर एरे, एस भी है जो हमारा आंसर एरे है। ठीक है, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, इसको हम रिफैक्टर और रीनेम, इसको हम आंसर एरे करते हैं। ठीक है, आंसर एरे नहीं, आंसर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आंसर स्ट्रिंग में हम क्या करे थे कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है, आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे कि स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1 प्रिंट करो। उसके बाद एल्स इफ कंडीशन लिखते हैं कि एल्स इफ कंडीशन में जो अगर हमारा कंडीशन मैच कर रहा है जो कि हमें चाहिए आउटपुट में, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग एरे में, चाहे आंसर एरे या आंसर स्ट्रिंग में, किसी में भी अगर आप एरे तो एरे, स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग, ये जो कि हमारा आंसर होगा, चाहे आप एरे में लो या स्ट्रिंग में लो। तो अगर हमारा कंडीशन मैच हो रहा है तो स्टैक डॉट गेट सीधा इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो भी हमारा मैच कर रहा है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो तब तक हम पॉप करते रहते हैं और टॉप का माइनस भी घटाते रहते हैं। तो ये हो गया एक तरीका कि हम इस तरह से बना रहे हैं। अगर आप इस तरीका से बना रहे हैं तो कल इससे भी बेहतर हमको सोल्यूशन तब लगा, क्योंकि ये देखो हमें ये इतना पार्ट हमें बेकार लगा। कल मैं सॉल्व कर रहा था इसे, ये इतना पार्ट हमें कोई काम की नहीं है। उसके बाद तो इसका भी कोई काम नहीं हुआ, मैंने इफ एल्स को हटा दिया। सिर्फ हम क्या कहें, सबसे पहले हम निकालेंगे कि सिर्फ वाइल लूप चलाएंगे जो हमारा मैच नहीं करेगा, जो भी हमारा मैच नहीं करेगा, और उसके बाद हम पॉप करते रहेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ टॉप इक्वल टू -1। और कोई कोई क्या लिखता है, कोई कोई लिखता है, मैं तो टॉप माइनस का यूज करते हैं, कोई कोई ये लिखता है स्टैक डॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो आंसर में पेन कर दो -1, अगर नहीं है तो आंसर में पेन कर दो ये। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आप टॉप लेकर वैल्यू यूज करो या स्टैक का ही यूज करो। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा और मतलब बेटर अप्रोच हुआ, क्योंकि हमें ये इतना पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एक वाइल लूप चलाएंगे, उसके बाद इफ एल्स कंडीशन दे देंगे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो -1, अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप का वैल्यू जो भी है टॉप का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा स्टैक डॉट गेट टॉप, इसके जगह आप लिख सकते हैं स्टैक डॉट पिक, स्टैक डॉट पिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको चलाने की कोशिश करें तो हमें सेम आउटपुट आएगा, हमें सेम आउटपुट आएगा -1 -1 -1, 4 और 24 24 -1, 32 के लिए 24, इस 32 के लिए भी 24, 24 के लिए 4। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे कि इफ़ एल्स 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 इफ एल्स, मतलब -1 के लिए भी लिख रहे थे और अगर कंडीशन मैच कर रहा है उसके लिए भी लिख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना पार्ट ये हमें बेकार लग रही है, इसको हटा दिए और इसको तभी हटाओ। ठीक है, और हमें इसका भी काम नहीं है अभी। बस यही इतना से हमारा स्टैक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमारा स्टैक, मैंने क्या लिया, एक टॉप लिया -1। ठीक है, हम अपने पोजीशन को रेंडर करने के लिए, मतलब उसको अपने पास रखने के लिए कि हमारा पोजीशन अभी क्या है। फिर मैंने स्टैक को लिया जिसमें हम स्टैक मेंटेन रखेंगे। उसके बाद ये हमारा आंसर एरे हुआ, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले रखा है, ये स्ट्रिंग है।
तो सिंपली आप वो वाइल लूप लगाएंगे, जो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, उसके बाद स्टैक डॉट पॉप कर रहे थे। आज से पहले तो मैं भी ऐसे ही बना रहा था पिछली तरह से जो मैं दिखा रहा था पहले। तो अगर ये नहीं पता तो इस चीज़ को भी ट्राई करो और एक्स्ट्रा कोड लिखने से बचो, ठीक है। थैंक यू।